नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीनाथ योगी और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा मुद्दा है कि श्री राम से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि श्री राम की एक सीख है, उससे हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि श्री राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा। श्री राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा, धोखे से क्यों मारा। बहुत सारे लड़कों के मन में दिमाग में बात होती, मैंने बहुत के मुँह से सुनी, उन धोखे से क्यों मारा। श्री राम के पास दो ऑप्शन थे, उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो एक सुग्रीव से मित्रता करे, दूसरा वो बाली से मित्रता करे। उनके पास दो ऑप्शन थे। अगर वो बाली से मित्रता करते तो वो सीता माता को बहुत जल्दी छुड़ा देता, लगभग 1-2 दिन का ही काम होता, क्योंकि बाली इतना बलशाली था कि बहुत ज़्यादा बल था उसके अंदर, उसे कोई नहीं हरा सकता था। जब उसके सामने कोई आता, कोई भी शक्तिशाली, तो उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था। और इसके अलावा बाली ने रावण को अपनी खाक में दबाकर पूरे चक्रव्यूह, पूरे अंतरिक्ष में घुमाता, पूरे ब्रह्मांड में 6 महीने तक लेके घुमा था। रावण को बाली ने हराया था। इसलिए राम के पास दो ऑप्शन थे कि वो सुग्रीव से मित्रता करे या बाली से। बाली इतना शक्तिशाली था कि वो इतना लफड़ा करना ही नहीं पड़ता श्री राम को। कहाँ पुल बनाना, कहाँ ढूंढना, इतना युद्ध लंबा चौड़ा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती अगर बाली से मित्रता करते तो। बस 1-2 दिन का काम होता। गए बाली के पास, बोला मेरी मदद करो। बाली मित्रता करके बाली जाता और रावण को पटक के सीता माता को ले आता। परंतु उन्होंने बाली से मित्रता नहीं की, उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण था। बाली के पास बहुत शक्ति थी, उसे वरदान प्राप्त था, उसने भले ही रावण को हराया था, लेकिन उसके अंदर कुछ बुराइयाँ थी और उन बुराइयों के कारण श्री राम ने उसके साथ मित्रता नहीं की। उसके अंदर ये बुराई थी कि उसने अपने भाई की पत्नी को हरण कर रखा हुआ था, उसको बंदी बनाकर रखा हुआ था, अपने भाई की पत्नी को, और अपने भाई को लात मार के राज से निकाल दिया। जो कि भाई की पत्नी यानी बेटी के समान होती, छोटे भाई की, और उसने उसको अपने घर में बंदी बनाकर रखा हुआ था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसलिए श्री राम ने जब बाली को मारा था तब बाली कहता है कि आपने मेरे को क्यों मारा, आप तो रघुवंशों के कुल के थे, आपने मेरे को छुप के क्यों मारा। जब मैं आ रहा था तो मेरी पत्नी बताया भी था कि उनके साथ कोई है श्री राम करके, लेकिन मुझे पता भी चल गया था कि सुग्रीव के साथ कोई है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, श्री राम बहुत महान है, उनका नाम है, वो इस तरह किसी का साथ नहीं दे सकते, किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने मेरे को धोखे से क्यों मारा। तो श्री राम कहते हैं कि तुमने जो पाप किया है वो पाप ही काफी है तुझे मारने के लिए। तुमने अपने भाई को राजपाट से निकाला, लेकिन उसकी भार्या, उसकी पत्नी को बंदी बनाकर अपने पास रखा, उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। ये पाप भी तुझे मारने के लिए काफी है। राम और बाली का संवाद होता है बाद में, जब वो युद्ध में मारा जाता है बाली। तो राम के पास दो ऑप्शन थे, सुग्रीव से दोस्ती करे या बाली से, परंतु उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। ये सीखने वाली बात है बहुत बड़ी, क्योंकि बाली के अंदर कमियां थी। बाली के पास श्री राम कैसे जाते, जो खुद किसी की पत्नी को लेके बैठा हो और श्री राम जाके कहे कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और आप जाके छुड़ाओ। जो पहले से किसी की पत्नी को लेके बैठा, उसके पास कैसे जाए, जो सुग्रीव की पत्नी को लेके बैठा था अपहरण करके। तो श्री राम ने गलत का साथ नहीं दिया, चाहे सुग्रीव के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका साथ दिया और उससे दोस्ती की।
और उसे वचन दिया कि मैं तुझे तेरा सारा राजपाट तुम्हें दिलाऊंगा, और उन्होंने बाली को मारा। बाली को ये वरदान था कि जब उसके सामने कोई आता है तो उसकी सारी शक्ति जो है उसकी आदि बाली के अंदर आ जाती थी। लेकिन ये जो लो है वो भगवान पर काम नहीं करता है, क्योंकि भगवान के अंदर अनंत शक्ति थी, अनंत शक्ति होती है, और श्री राम तो खुद भगवान थे। अगर वो सामने आप के लड़ते भी सही तो ये जो वरदान था काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि भगवान के अंदर जो शक्ति होती है वो अनंत होती, और भगवान ने ही दिया जो वरदान वो उनके ऊपर कैसे लागू होगा, इसलिए ये लागू भी नहीं हो सकता। और ऐसा होता भी तो वो भगवान से हार जाता, क्योंकि भगवान के पास शक्ति अनंत होती और उसकी आदि भी आ जाती तो भी वो हार जाता। तो अगर वो हार जाता तो फिर ये होता है कि भगवान का जो वरदान दिया वो असफल हो जाता। एक धोखे से मारने का कारण ये भी था, क्योंकि अगर वो वरदान असफल हो जाता तो फिर वरदान देने का क्या मतलब होता। इसलिए पीछे से मारने का एक रीज़न ये भी था कि ताकि वो चाहते थे कि वो वरदान झूठा साबित ना हो, वरना वो सामने से मारते और मर जाता तो वरदान झूठा साबित हो जाता। इसलिए एक कारण है। और श्री राम ने गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सुग्रीव आपकी पत्नी, आपकी भार्या को उसने रखा हुआ है, आपके साथ इतना गलत किया तो मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपको आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा और आपको आपका राजपाट दिलाऊंगा। उन्होंने इतना लंबा सफ़र मंजूर किया, पुल बनाना, इतने दिनों से युद्ध चलना, लक्ष्मण जी का बेहोश होना, इतना लंबा सारा युद्ध चला, उन्होंने वो मंजूर किया। परंतु वो मंजूर नहीं किया कि वो गलत का साथ नहीं दिया। चाहते तो उसका साथ देकर ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता। इतना लंबा पुल बनाना, युद्ध करना, कुछ भी नहीं करना पड़ता। परंतु श्री राम ने गलत का साथ नहीं दिया। तभी इसीलिए उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि वो रघुवंशी थे, और रघुवंशी अपने कर्तव्य के पक्के होते हैं। और श्री राम ऐसे ही श्री राम नहीं बन गए, बहुत तप किया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए श्री राम जी से हमें ये सीख मिलती है कि नहीं, उन्होंने इतना कुछ सहा पर गलत का साथ नहीं दिया, एकदम निस्वार्थ। मतलब आप उनको जब रामायण देखते हैं तो एक अलग ही, जब आप श्री राम का किरदार देखते हैं तो असल में आपको एक अलग ही दिखने को मिलता है कि वास्तविकता में हम श्री राम तो श्री राम थे। इसलिए उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने सफल लंबा तय किया कि इतना लंबा चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया, हमेशा सही का साथ दिया। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हर वर्ग के साथ मिलकर रहे। और यही सीख हमें देती है आज हमारे लिए, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने स्वार्थ के लिए गलत का साथ देते हैं, सही का साथ नहीं देते। हम अपना फ़ायदा देखते हैं, हमें फ़ायदा होना चाहिए, चाहे फिर सामने वाला गलत हो सही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी गलत व्यक्ति का साथ दे देते, किसी के भी साथ हो जाते, क्योंकि हमें अपना स्वार्थ दिखता है। लेकिन वरन भगवान ने ऐसा नहीं किया, अपना स्वार्थ नहीं देखा और गलत का साथ नहीं दिया। तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो उससे हमें कोई फ़ायदा हो या ना हो, कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो। हमें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, हमें सत्य के साथ रहना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।